आज हम लोग a प्लस बी प्लस सी का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कैसे होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी लंबाई का और a प्लस बी प्लस सी चौड़ाई का एक वर्ग लेंगे। ये भुजा a है, ये भुजा इसमें हमने जोड़ दिया b और इसमें हमने भुजा जोड़ दिया c। फिर यहाँ पे a भुजा था ही, b भुजा हमने जोड़ दिया, c जोड़ दिया। a में यहाँ b जोड़ दिया, c जोड़ दिया। यहाँ a भुजा थी, b जोड़ दिया और c जोड़ दिया। तो यह एक प्रकार का वर्ग हो गया, a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे चौड़ाई भी a प्लस बी प्लस सी। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। चार कोण होते हैं, सब 90 अंश के। अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे इसका मान इतना आता है। अब यहाँ लंबाई भी ये है और चौड़ाई भी ये है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा वर्ग लंबाई गुणे चौड़ाई, तो a स्क्वायर हो गया। यहाँ पर b भुजा है और ये चौड़ाई a है, आयत हो गया। क्या हो गया? आयत। तो आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ए भी हो गया। ये भी आयत हो गया क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। ये सी है तो ये ए है, तो सी ए आई ए सी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं नीचे, ये बी भुजा है और ये ए भुजा है, तो ए गुणे बी, ए बी हो गया। और यहाँ बी भुजा है और ये भी भुजा है, तो दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये वर्ग हो गया, बी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे ये भुजा सी है और यहाँ पे बी है, तो क्या हो गया? बी सी। और यहाँ पे भुजा सी है और ये भुजा ए थी, तो ए गुणे सी, ए सी लिख सकते हैं, आप सी ए लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, तो गुणनफल हुआ तो बी सी आ गया, तो आयत हो गया। ये क्या हो गया? ये आयत हो गया। यहाँ पे लंबाई भी सी और चौड़ाई भी सी, तो भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो एक वर्ग, दो वर्ग और तीन वर्ग। इस चित्र में तीन वर्ग हैं, ए वर्ग, बी वर्ग और आयत कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कौन आयत समान है, तो यहाँ पे ए बी है, ए बी कहाँ है? यहाँ पर, तो दो आयत हो गए, तो 2ab हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, bc यहाँ भी है और bc यहाँ भी है। ये दो आयत हैं, तो दोनों को हमने जोड़ दिया 2bc। उसके बाद ca